चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की जर्नी। जैसा कि हम जानते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म में प्रमुख स्थान है 4 धाम, 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग। ये प्रमुख तीर्थ स्थान माने जाते हैं। ऐसे ही एक चर्चित और इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे अंबाजी टेम्पल, मेरी पसंदीदा डेस्टिनेशंस में से एक, और इसके साथ ही विजिट करेंगे एक और इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन गब्बर, और अंबाजी के आसपास की कुछ और जगहों को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। अंबाजी का मंदिर गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात और राजस्थान बॉर्डर पर स्थित है। माउंट आबू से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर अंबा माता का प्राचीन शक्तिपीठ है। अंबाजी आने के लिए सबसे पास का एयरपोर्ट अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि अंबाजी से करीब 186 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और यहाँ आने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन आबू रोड है, जो अंबाजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरावली पहाड़ियों के जंगलों से घिरा ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। अंबाजी का मौसम साल भर खुशनुमा रहता है। ये जगह शांत होने के साथ साथ काफ़ी खूबसूरत भी है। यह मंदिर माता अंबाजी को समर्पित और गुजरात का सबसे प्रमुख मंदिर है। 51 शक्तिपीठों में शामिल सबसे प्रमुख स्थल है अंबाजी मंदिर। इस मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी है, क्योंकि माना जाता है यहाँ गिरा था देवी सती का हृदय, और इस स्थान को अंबाजी के नाम से प्रसिद्धि मिली, तो इसलिए ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ कहलाता है। अंबाजी मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप कैरी करते हैं तो आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। मेन गेट से 500 मीटर का डिस्टेंस है अंदर मंदिर तक पहुंचने के लिए। वीकेंड पे हो सकता है आपको लाइन में लगना पड़े, पर यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए दर्शन हाफ आवर में हो जाते हैं। इस मंदिर में माँ अम्बा की पूजा साकार नहीं निराकार रूप में होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मूर्त स्थापित नहीं है, अपितु श्रीयंत्र का श्रृंगार इस प्रकार किया जाता है जैसे साक्षात अम्बा माँ अपने वाहन पर सवार है। करीब 1200 साल पुराना है ये मंदिर। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मंदिर बेहद भव्य है। मंदिर का शिखर सोने से बना है, जिससे कि मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। नवरात्र फेस्टिवल में लाखों श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं, और माता के दरबार को बहुत ही भव्यता से सजाया जाता है, और उस समय मंदिर प्रांगण में गरबा करके शक्ति की आराधना की जाती है। अम्बा माँ के दर्शन के बाद मंदिर के पीछे की ओर है सिद्धि विनायक मंदिर, और फिर उसके साइड में है प्रसाद काउंटर, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर का प्रसाद बहुत ही डिलीशियस शुद्ध घी में बना हुआ होता है। यहाँ सबसे अच्छा जो है वो माता के दर्शन के बाद मंदिर के बाहर चौक है, जिसे छाछर चौक कहते हैं। वहाँ आप कुछ देर सुकून के बिता सकते हैं, और वहाँ बैठकर मंदिर की भव्यता को निहार सकते हैं। वहाँ कोई भगदड़ नहीं, बिल्कुल शांत माहौल होता है। और आप मंदिर के एग्ज़िट पे दोनों तरफ मंदिर की दुकानें हैं, जहाँ आप यहाँ के यादगार के रूप में कोई वस्तु खरीद सकते हो, और कई तरह की चीज़ें मिलती हैं। कुछ मंदिर पूजा पाठ से रिलेटेड, तो कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो कुछ मार्बल से बनी हाउस होल्ड चीज़ें मिलती है। यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना और रेस्टोरेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ भारत के हर कोने की डिश मिल जाएगी। यू विल गेट फूड इन रिजनेबल रेट इन गुड क्वालिटी। स्टे के लिए भी यहाँ अच्छी धर्मशालाएं और होटल्स अवेलेबल हैं, और अकॉर्डिंग टू योर बजट आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। अंबाजी मंदिर में दर्शन के बाद अब हम चलेंगे गब्बर। कहा जाता है माँ अंबाजी की ओरिजिनल पीठ स्थल कस्बे में गब्बर पर्वत के शिखर पे है। अंबाजी से गब्बर सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ जाने के लिए आप अपने व्हीकल से, या फिर वहाँ की लोकल ऑटो टैक्सी रिक्शा, या फिर शेयरिंग में चलने वाली जीप भी हायर कर सकते हैं। कुछ लोग पैदल ही जाते हैं। द मेन एंट्रेंस इज ऑसम विद स्टैचू ऑफ लॉर्ड महादेव होल्डिंग माँ शक्ति। कुछ ही देर में गब्बर के एंट्री गेट से होते हुए हम पहुँच गए हैं। आई सजेस्ट एवरीवन वंस विजिट दिस प्लेस फॉर द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ माँ शक्ति। गब्बर हैज़ ऑलमोस्ट 1000 स्टेप्स। आप या तो सीढ़ियों से जा सकते हैं, या फिर आप रोप वे फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड फ्रॉम गुजरात गवर्नमेंट। रोप वे फैसिलिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ वीकेंड पे थोड़ा रश ज़्यादा होता है, पर कोरोना की वजह से भीड़ कम ही है। अगर आपने कभी भी रोप वे एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो गो अहेड, आपको मज़ा आ जाएगा। सिर्फ 3 मिनट में आपको जो नज़ारे और जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसका कोई जवाब नहीं। This is the place where kids can enjoy and know about our culture.
यहाँ के 11 या 12 सबसे फेमस मंदिर हैं इंडिया के। अभी 2021 चल रही है ना, खत्म होने वाला है शक्तिपीठ की 2021। पौराणिक कथा के अनुसार सती दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण ना देने और भगवान शिव के मना करने के बावजूद देवी सती का अपने पिता के यहाँ जाना और फिर वहाँ जाकर अपने पति भगवान शिव का अपमान होने पर सती क्रोधित हुई और क्रोध में उनका हवन कुंड में कूदना, और इसके बाद सती के हवन कुंड में कूदने की खबर पाकर भगवान शिव ने अपने गण वीरभद्र को राजा दक्ष के यहाँ भेजा, जिसने वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को देखकर अत्यंत भावुक हो गए। संपूर्ण विश्व को संभालने वाले भगवान शिव इतने ज़्यादा व्याकुल हो उठे थे कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास नहीं रहा। उन्होंने अग्नि कुंड से माता सती का मृत शरीर निकाला और अपने कंधे पर रखकर 10 दिशाओं में तांडव नृत्य करने लगे। भगवान शिव की ऐसी अवस्था देखकर सब जगह बेचैनी फैल गई। तब भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के विभिन्न अंग हो गए, जो पृथ्वी पर 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे। जहाँ जो शरीर का हिस्सा गिरा उसी नाम से माता का सिद्ध पीठ स्थापित हो गया, जहाँ हम सभी आज पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। If you want adventure with worship, this place is a must to go. Enjoy your visit. Don't forget to take a selfie. रोपवे से नीचे आने के बाद स्टेयरकेस से इस मंदिर के एग्जिट पे एक रिफ्रेशमेंट सेंटर है, जहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ और फास्ट फूड की काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अंबाजी के आसपास ही एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कैलाश टिकरी जा सकते हैं अपने या लोकल व्हीकल से जाएं, और इसके साथ आप कोटेश्वर महादेव टेम्पल जाएं। वहाँ पे समय बिताने के बाद आप कामाक्षी टेम्पल जा सकते हैं, जो साउथ के स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, जो करीब 1 किलोमीटर ही दूर है अंबाजी टेम्पल से। अगर दोस्तों आप इस ट्रिप को लॉन्ग ट्रिप करना चाहते हैं और अगर आपके पास समय हो तो यहाँ से माउंट आबू भी दूर नहीं है, जिसकी वीडियो हम फिर कभी शेयर करेंगे। जब माँ का बुलावा आता है तब लाखों लोग अम्बा माँ के चरणों में चले आते हैं, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। पर कुछ लोग माँ के बुलावे से नहीं बल्कि अपनी भक्ति से यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप शेयर कर सकते हैं उन सभी लोगों को जो हिंदुस्तान के हर कोने को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।